तो देखिए अपने ध्यान को मस्तक में ले जाते हुए अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र करते हुए जिंदगी के सार को समझना है। शबरी की कथा चल रही है कि वो शबरी कहाँ वृक्ष पर बैठी रहती सारा दिन रात के समय, जिस मार्ग पर संत लोग आते जाते थे उस मार्ग की सफाई करती कि सुबह सुबह सभी ऋषि मुनि मतंग ऋषि के आश्रम में स्नान करने के लिए आती है। कहते हैं कि 7 कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस बात का भी ज्ञान संतों की शरण में आने से मिलता है। जीव तो 7 कर्म अपने ही मुख से बखान शुरू कर देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में फला अच्छा कर्म किया, फला अच्छा कर्म किया, फला अच्छा कर्म किया। इसके पीछे के राज को नहीं जानता कि मेरा इतना बताने से किसी से भी मेरे पुण्य जो किए हुए कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस बात का विचार नहीं करते। हम थोड़ी सी भी सेवा करेंगे तो दिखाकर करेंगे। जहां पर भी यही हाल होता है। कई लोग सेवा करते हैं तो कहते हैं कि यदि हम लोग पास में खड़े हों देखते हो तो बहुत अच्छी करेंगे, अगर पास में नहीं, चलो भाई कौन देखने वाला है, कौन देख रहा है। 7 कर्म करते हुए भी हम दिखा दिखा कर करते हैं। बाहरी कर्म 7 कर्म करते हैं वो भी दिखा दिखा कर करते हैं। कोई मेरे को देखने वाला हो, कोई मेरे को सुनने वाला हो, कोई मेरी बड़ाई करने वाला हो, बस इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। वो कहते 7 कर्म करने से अगर तू उसको बता देता है तो तेरे जो पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन में इन चीजों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। कहते जिंदगी में कुछ भी करे तो किसी को पास वाले को पता भी ना चले किसने ऐसा किया है। तो वो बिल्ली शबरी जो थी वो सारा दिन वृक्ष पर बैठी रहती, रात को देखती सभी संत महापुरुष चले गए और रास्ता साफ कर देते थे। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि कोई देखे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही वो 7 कर्म करती थी। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय शबरी कर देती थी। रात को किसी को पता नहीं चलता। उससे मतंग ऋषि ने पूछा तो कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात ही कह दी कि वह की रात कन्या है। मतंग ऋषि ने सोचा ये हीन जाति की है किंतु हीन कर्म की नहीं है।
उन्होंने कहा पुत्री तुम मेरे आश्रम में ही रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने को तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऋषि ने कहा मैंने तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक ना एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र जी का आगमन होगा। कब आएंगे वह तो मैं नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्रगटे हो चुका है। जप तप दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर भी यदि किसी सच्चे संत की कृपा ना होगी तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। कितनी बड़ी बात कह दी। जिंदगी में जप करो, तप करो, भजन करो, भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सब कुछ करने पर भी अगर संत की कृपा नहीं है तो सब निष्फल है, उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि संत की कृपा भी साथ में मिल जाती है तो थोड़ा सा भी पुण्य करने पर कई गुना उसका फल मिल जाता है। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहो, मन ना लगे तो सतत सत कर्म करो। कई लोग बोल देते हैं भाई जी हमारा तो भजन में मन ही नहीं लगता। कहते मन नहीं लगता तो ना लगे, मन कहीं जाता है तो जाने दो, फिर लौट लौट कर भजन पर ले आओ। ये तो बैठा क्या कर रहा है? बैठा तो भगत बन के भजन के लिए बैठा है। अगर भीतर में तेरे कुछ और चल रहा है तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि देखने वाला भी तेरे को देख रहा है। तू अकेला नहीं बैठा, तेरे भीतर जो बैठा है वो सब कुछ तेरी जानकारी ले रहा है। कहते हैं कि संत की कृपा को पाना भी कोई आसान बात नहीं है। पहली बात तो संत को समझना ही बड़ा मुश्किल है। कोई कहे कि मैंने संत को देख लिया है तो देखने वाले जो हकीकत में महापुरुष होते वो हंसी करते हैं। किसने संत की पहचान कर ली? बहुत मुश्किल है। हर चीज की पहचान की जा सकती है लेकिन संत की पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है। वो तभी होती है जब उन्हीं की कृपा होती है। सोई जाने जिसको वो दे जनाए, जिसको वो अपना आप जना दे, सोई जान सकता है। सोई जाने जिसको वो दे जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाए। वो जानत जानत उसी का रूप बन जाता है। तो जिसको वो जनाता है। शबरी को श्रद्धा थी राम कभी तो आएंगे। ये वन में से बेर आदि फल ले आती थी, सारा दिन प्रतीक्षा करती थी, शाम को ही खाती थी। वह सोचती थी कि मैं पापनी हूं तभी तो वो मेरे जहां आते नहीं है। राम की प्रतीक्षा करते करते वह वृद्धा हो गई, फिर भी वह उसी आशा में जी रही है।
मेरे गुरु जी ने कहा है ना, राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसा है, तपचर्या करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। एक बात और है कि शबरी जवानी से वृद्ध अवस्था में चली गई, लेकिन उसने भगवान के आने की प्रतीक्षा में कोई भी अश्रद्धा नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों पर विश्वास था कि वो एक ना एक दिन आएंगे। यहाँ पर विश्वास का भी होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में विश्वास नहीं है तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास हो जाता है, वो विश्वास के सहारे ही सारी जिंदगी को चलाता है। विश्वास एक ऐसा होना चाहिए पक्का। अगर विश्वास ही गिर गया तो वो भी भक्ति कच्ची है, पक्की भक्ति नहीं है। शबरी वृद्धा हो गई, बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका विश्वास पक्का था कि जो मेरे गुरुदेव ने कह दिया वो सही है। तो इसलिए जिंदगी में एक श्रद्धा और एक विश्वास, शब्दों में कहना बहुत आसान है, श्रद्धा विश्वास हो और हर मुश्किल का हल मिल जाता है। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं, हम लोग डगमगा जाते हैं, फिर कोई भी मुश्किल का हल नहीं मिलता। हर मुश्किल का हल ही विश्वास है। बोल साचे दरबार